हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम लॉगिन का पोर्शन बनाएंगे। जो हमें जेंगो ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराता है यूजर्स के लिए, हम उस टेबल का यूज़ करेंगे। तो हमारी जो डेटाबेस है उसमें ओथ नाम की टेबल होगी। उसके लिए हम sqliteonline.com पर जाएंगे। यहाँ पर ये हमें पहला जो लिंक है इस पर क्लिक किया, फाइल ओपन डीबी, हम यहाँ पर डेटाबेस को ओपन कर लेंगे। अभी तक हम जो काम कर रहे थे, हमने स्टूडेंट नाम का जो मॉडल बनाया था वो यहाँ पर ये स्टूडेंट अंडरस्कोर स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट हुई थी। इसके अंदर ये फील्ड्स थे। अब हम क्या करेंगे, हम जेंगो की ओथ यूज़र नाम की जो टेबल है इसका यूज़ करेंगे लॉगिन के लिए और लॉग आउट के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए, सब चीज़ों के लिए हम ओथ अंडरस्कोर यूज़र नाम की टेबल का यूज़ करेंगे। ये हमारी टेबल है। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं एक नया ऐप, Ctrl+C, py manage.py, स्टार्ट ऐप। एप्लीकेशन का नाम हम रख देते हैं अकाउंट्स नाम का हमने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया। ये हमारा एप्लीकेशन का नाम यहाँ पर आ गया और इसके अंदर ये फाइलें तैयार हो गई। अब हम करेंगे रन सर्वर और इसके अंदर हम एक urls.py नाम की फाइल बनाएंगे। और जो हमारी urls.py नाम की फाइल स्टूडेंट्स के अंदर है, हम उसे कॉपी पेस्ट कर देंगे। यहाँ से हमने कॉपी किया डिलीट तक का, बाकी पोर्शन हम उसमें बनाएंगे। और हम यहाँ पर जाते हैं urls के अंदर, यहाँ पर हमने पेस्ट किया, फाइल को सेव किया। और अब हम जो हमारा प्रोजेक्ट है, सेटिंग में गए, ऐप को इंस्टॉल कराया, इंस्टॉल्ड ऐप, यहाँ पर अकाउंट्स .apps और .account, ये जो हमारा ये क्रिएट हुआ है ऐप्स नाम का, इसे क्लास का नाम कॉपी किया और सेटिंग के अंदर हमने ऐप्स के और ये पेस्ट करा दिया, अकाउंट्स कॉन्फिग। तो हमारा ये इंस्टॉल हो गया। Ctrl+S। इसके बाद हम urls में गए, urls में हम यहाँ पर इस एप्लीकेशन के जो पाथ है वो इंक्लूड करा देंगे। तो यहाँ पे कोमा, Ctrl+C और हमारा ये है अकाउंट्स, इंक्लूड accounts.urls, Ctrl+S। ये अभी हमें क्या कह रहा है, अकाउंट्स डॉट, उसके लिए हम अकाउंट्स urls में गए, ये जितनी फाइलें हैं इन्हें बंद कर दें। ये हम ये सारे के सारे भी हमें इनकी ज़रूरत नहीं है। ये हमने Ctrl+S किया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम स्टूडेंट का नाम चेंज कर देंगे, अकाउंट्स रख देंगे।
इंपोर्ट व्यूज। अभी हम इसे पाथ को ब्लैंक रखेंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर अब हम use.py के अंदर एक फंक्शन क्रिएट करेंगे डेफ, और ये हम जो हमने इसमें काम किया था स्टूडेंट्स के अंदर जो व्यूज हैं, इसमें से हम क्या करते हैं, ये पूरा का पूरा फंक्शन कॉपी कर लेंगे जो हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। कॉपी किया और इसके अंदर यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। अब हम देखते हैं इसके जो फील्ड हमारे डेटाबेस के अंदर हैं, हम वो फील्ड यहाँ पर रखते हैं, पोस्ट और यहाँ पर फील्ड नेम। तो उन्हें देखने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारी एसक्यूएल ऑनलाइन जो यहाँ पर हमारी फाइल खुली हुई है डेटाबेस की, उसके अंदर पासवर्ड है, लॉगिन है, यूज़र है, इज यूज़र, और फर्स्ट लास्ट नेम, यूज़र नेम। तो हम फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, यूज़र नेम 3 और पासवर्ड 4 और ईमेल 5 फील्ड ले लेते हैं जो इसमें हैं। नाम सेम होने चाहिए। तो एफ नेम का है वहाँ पर फर्स्ट नेम, एल का है लास्ट नेम, ईमेल हो गया, यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड 1 पासवर्ड 2 ठीक है, और पासवर्ड ये हमारी ये ऐसे ही रहेगी कंडीशन। यहाँ पर हम टेबल का नाम चेंज करेंगे। यहाँ पर टेबल का नाम क्या है, यूज़र। टेबल का नाम है यूज़र। तो यहाँ पर हम रख देंगे यूज़र, और यहाँ पर हम इंपोर्ट करा लेंगे फ्रॉम जेंगो डॉट कॉन्ट्रिब डॉट ओथ डॉट मॉडल इंपोर्ट यूज़र। ये यूज़र नाम की हमने जो टेबल है, जो मॉडल है, वो हमने इंपोर्ट करा लिया, और हमने यहाँ पर यहाँ से इसे मैच कराया। ऑब्जेक्ट फिल्टर यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम, और जितने भी जो स्टूडेंट हैं ये हम यहाँ पर स्टूडेंट टेबल का हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं यूज़र नाम की टेबल का। हमने यहाँ पर यूज़र रिप्लेस कर दिया, और यहाँ पर हम एफ नेम इक्वल टू एफ नेम रखेंगे। लास्ट नेम के अंदर ये है, यहाँ पर हम ये सब चीज़ें चेंज कर देंगे। लास्ट नेम का हमने लास्ट नेम किया, लास्ट नेम, ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड ये हम एज इट इज रखेंगे, और हमने इसको सेव किया। उसके बाद हम यूआरएल्स में गए, इसके पाथ में हम यहीं से हम कॉपी कर लेंगे जो हमारा व्यू है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म कॉपी किया, कॉमा व्यू डॉट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, और हम इसका नेम इक्वल टू रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ये हमने इसका पाथ रख दिया, और अब हम क्या करते हैं, कंट्रोल एस किया। अब हम यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे जो टेम्पलेट के अंदर
क्योंकि हमारा जो हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो स्टूडेंट नाम के टेबल में जो हमने डेटा इंसर्ट किया था, उसमें क्या था, उसमें हमारा एफ नेम, एल नेम, ये सब फील्ड थे, और इस टेबल में हमारे लास्ट अंडरस्कोर नेम है, फर्स्ट अंडरस्कोर नेम है। तो इन चीज़ों के लिए हम एक अलग से फॉर्म बना लेंगे। उसके लिए हम टेम्पलेट्स में जाएंगे। यहाँ पर हमने रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल के नाम से हमने एक फाइल क्रिएट की, और इस फाइल जो हमने ये फाइल क्रिएट की, हम क्या करते हैं, जो हमारा फंक्शन है व्यू के अंदर, हमने ये जो हमने पास करा रखा है यहाँ पर फॉर्म, तो इस फॉर्म के बजाय हम इस फॉर्म के बजाय हम रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल नाम की जो फाइल क्रिएट की है इसका नाम देंगे। तो ये क्या है, रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल, कंट्रोल सेव। तो हम रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल में जो हमने ये फॉर्म नाम की फाइल है इसको कॉपी करेंगे, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, और रजिस्ट्रेशन डॉट एचटीएमएल में हमने पेस्ट किया। यहाँ पर कुछ चेंजेज होंगे, जैसे एफ नेम है इसका हो जाएगा फर्स्ट नेम, और ये हमारा लास्ट नेम है तो हो जाएगा लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम। ईमेल हमारा उसमें एज इट इज है, यूज़र नेम भी है, कंट्रोल एस। उसके बाद हम यूआरएल्स में जाएंगे। यूआरएल्स में हम जो हमारा एप्लीकेशन है अकाउंट्स नाम का, इसको हम इंक्लूड करा देंगे इसके पाथ। यहाँ पर एप्लीकेशन का नाम, अकाउंट्स, और इसके आगे हम रखते हैं इंक्लूड के अंदर अकाउंट्स डॉट यूआरएल्स। ये हमने फाइल को सेव किया। अब हम यहाँ पर गए, यहाँ पर हम होम पर देखा ऑल स्टूडेंट, ये हमारे स्टूडेंट हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये हमारा स्टूडेंट नाम का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो पेज नॉट फाउंड। तो ये क्या कह रहा है, डिड नॉट मैच एनी दोस्त। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारा डिफ़ॉल्ट का है, तो हम इसे कॉपी करके एक बार हम यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, और स्टूडेंट जो है ये हमारा यहाँ पर हमने स्टूडेंट रख दिया, कंट्रोल एस। हमने रिलोड किया पेज को, तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म यहाँ पर आ गया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर भी कॉमा लगा देंगे। इसके बाद हम एक लिंक देंगे जो हमने अभी रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया उसके लिए हम एक लिंक देंगे। पेस्ट किया, यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देते हैं। इसका नाम हम रख देते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन। और ये कहाँ पर है, ये अकाउंट्स के अंदर है, अकाउंट्स के अंदर न्यू रजिस्ट्रेशन, कंट्रोल एस, रिलोड किया, न्यू रजिस्ट्रेशन। ये हमारा नया रजिस्ट्रेशन है, ये हमारा
जो स्टूडेंट नाम का वो बनाया था हमने, एक जो मॉड्यूल क्रिएट किया था वो है। तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन के अंदर अब हम डाटा को इंसर्ट कराएंगे। अब हम एक नया यूजर ऐड करते हैं, यहाँ सनी ईमेल एड्रेस यहाँ @gmail.com, यूजर नेम लीजिए नेहा और पासवर्ड 1234, कन्फर्म पासवर्ड 1234, सबमिट किया। अभी आ रही है फॉरवर्ड एरर। CSR टोकन हमने देखा यहाँ पर हमने दिया कि नहीं दिया, CSR टोकन तो है, तो ये एरर कहाँ से आई, अभी हम इसे देखते हैं कि ये एरर क्यों आई। जो हमारी CSR टोकन की जो एरर है वो हम यहाँ पर बैकस्लैश देंगे, कंट्रोल एस किया और उसके बाद हमने देखा कि हमारी जो न्यू रजिस्ट्रेशन, हम यहाँ पर भी हेडिंग चेंज कर देते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पे हमने कर दिया न्यू रजिस्ट्रेशन, न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर गए न्यू रजिस्ट्रेशन आ गया। अब हमने यहाँ पर कुछ भी रैंडमली कुछ भी डाल के देखते हैं, ईमेल एड्रेस, यूजर नेम 1234, पासवर्ड डाल दिया 1234, सबमिट किया। मल्टी वैल्यू डिक्ट एरर, तो ये जो हमारी मल्टी वैल्यू डिक्ट की एरर है, ये हम देखते हैं कि URL के अंदर हमारा ये अकाउंट्स के अंदर जाना चाहिए, अकाउंट्स \registration form। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, हम यहाँ पे हमारा ये हम करते हैं अकाउंट्स और यहाँ पर भी बैकस्लैश देंगे, कंट्रोल एस। हमने दोबारा से हम इसको दोबारा से इसी प्रोसेस को अब दोबारा से करते हैं, कुछ भी भरा रैंडमली, ईमेल एड्रेस हमने ये डाल दिया, यूजर नेम, पासवर्ड 1234, पासवर्ड 1234, सबमिट, सक्सेसफुली इंसर्ट यूजर्स। यूजर्स में देखा हमने ये हमारा अभी जो हमने इंसर्ट किया डाटा वो हमारा इंसर्ट हो गया। हम डेटाबेस में भी चेक कर लेते हैं, ओपन डीबी ओपन किया, ऑथ यूजर के अंदर राइट क्लिक, शो टेबल्स, ये हमारा एक डाटा ये आ गया, जो हमारा ये लास्ट का जो 111 नल और ये, तो ये हमारी एंट्री हो गई। अब हमें क्या करना है, अब हम इसका लॉगिन और लॉग आउट। तो लॉगिन के लिए हम अभी करते हैं, एक फंक्शन बनाएंगे view.py, यहाँ पर हमने एक फंक्शन क्रिएट किया लॉगिन और इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट और एक हमने बनाया लॉग आउट। तो लॉगिन के अंदर हम रखते हैं इफ, कंडीशन दे देंगे रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट। उसके लिए क्या होगा, यूजर नेम
इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट यूज़र नेम और पासवर्ड इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट पासवर्ड। अब हम इन्हें एक वेरिएबल में रख लेंगे, यूज़र इक्वल टू ओथ डॉट ऑथेंटिकेट। इसे यूज़र को हम ऑथेंटिकेट कराएंगे। ये जेंगो हमें प्रोवाइड कराता है, ये इंटरनल फंक्शनैलिटी है जेंगो के अंदर। ऑथेंटिकेट यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। तो अब हम क्या करेंगे, एक कंडीशन और देंगे, इफ यूज़र इज नॉट नन, अगर यूज़र नहीं है मतलब खाली नहीं है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए ये लॉगिन हो जाएगा, ओथ डॉट लॉगिन और रिक्वेस्ट यूज़र को हमने इसमें पास करा दिया, रिक्वेस्ट और यूज़र, और रिटर्न करा दिया हमने इसको रिटर्न रिडायरेक्ट। होम पेज पर हमने इसे रिडायरेक्ट करा दिया। और यहाँ पर हम एल्स में लिख देंगे, एल्स मैसेज डॉट एरर रिक्वेस्ट, और यहाँ पर हम इनवैलिड यूज़र नेम और पासवर्ड। अगर मैच करते हैं तो ये इफ कंडीशन में जाएगा, वरना ही एल्स में आ जाएगा। और इसे हम रिडायरेक्ट करा देते हैं, रिटर्न रिडायरेक्ट लॉगिन पर। कंट्रोल एस, और जो ऊपर हमारी जो एक कंडीशन है इसकी एल्स में जाएंगे, यहाँ पर हम इसे रिटर्न करा देंगे, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट लॉगिन डॉट HTML पर इसे रिटर्न करा देंगे। तो हमारी लॉगिन डॉट HTML हमने यहाँ पर टेम्पलेट के अंदर हमने बना रखी है एक लॉगिन डॉट HTML नाम की फाइल। तो इसमें हम जाकर देखेंगे, इसमें हमारा कोड है यूजर लॉगिन, फॉर्म एक्शन लॉगिन, मेथड पोस्ट, CSRF टोकन हमने यहाँ पे लगा दिया, और इसमें यूज़र नेम और पासवर्ड हमने दो फील्ड लिए, यूज़र नेम और पासवर्ड, एक बटन लगाया सबमिट का, और यहाँ पर हमने मैसेज डाल दिया, अगर यूज़र लॉगिन हुआ तो वो सक्सेसफुली है या एरर मैसेज है, जो भी है वो मैसेज में आ जाएगा। तो ये हमारा है ब्लॉक कंटेंट, यहाँ से स्टार्ट किया, और ब्लॉक एंड ब्लॉक यहाँ पर हमने ये कोड डाल दिया। ये जेंगो के कोड हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि कोड हमेशा सही रहने चाहिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर लॉग आउट भी बना लेंगे, ओथ डॉट लॉग आउट, और इसके अंदर हमने रिक्वेस्ट को पास करा दिया, और इसे रिटर्न रिडायरेक्ट होम पेज पर हमने इसे रिडायरेक्ट करा दिया। तो हम क्या करते हैं, इनका हम लिंक देंगे, जो हमारी urls.py है, जो हमने अकाउंट्स जो हमने एप्लीकेशन स्टार्ट किया था
उसके अंदर है। तो हम यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर हम इन दोनों का, तो अब हम यहाँ पर पास दे देंगे। पाथ ये हो गया आपका लॉगिन, कॉमा ये लॉगिन नेम लॉगिन, और एक हम देंगे लॉगआउट, लॉगआउट कॉमा व्यूज डॉट लॉगआउट कॉमा नेम लॉगआउट। यहाँ पर हम कॉमा देंगे, कंट्रोल एस, अब हम जाएंगे यहाँ पर लॉगिन, लॉगिन सबमिट वेलकम टू एडमिन, लॉगआउट किया, पेज नॉट फाउंड। अभी हम देखते हैं लॉगआउट में पेज नॉट फाउंड क्यों है। हेडर में गए तो ये हमारा जो लॉगिन का है ये भी हमें अकाउंट्स डॉट लॉगिन, यहाँ पे हमें एप्लीकेशन का नाम रखना है, और लॉगआउट में भी हमें एप्लीकेशन का नाम रखना है जिस एप्लीकेशन में हमने लॉगआउट फंक्शन बनाया है और लॉगिन फंक्शन बनाया है। तो हम यहाँ पर भी अकाउंट स्लैश बैक स्लैश लॉगआउट और अकाउंट बैक स्लैश लॉगिन, कंट्रोल एस, और अब हम देखते हैं दोबारा से लॉगआउट, ये हमारा लॉगआउट हो गया। लॉगिन करके देखते हैं एडमिन और सबमिट वेलकम टू एडमिन। तो ये हमारे लॉगिन और लॉगआउट। इसमें करना क्या है, इसमें कुछ नहीं, बस जो हमने अकाउंट्स नाम का जो एप्लीकेशन क्रिएट किया है उसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें व्यू बनाने हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म हमने वहीं से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। जो हमारे डेटाबेस में फील्ड है, फील्ड नेम हमारे मैच करने चाहिए जो हमारे फंक्शन के अंदर है। जैसे कि ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, यूज़र नेम, पासवर्ड हम पहले से ही मैच करा रहे हैं, तो पासवर्ड हमारा एक ही जाएगा डेटाबेस में। तो उसके लिए हमने पासवर्ड का यहाँ पर जो हमने वेरिएबल में रखा है, ये पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड 1 रख लो या पासवर्ड 2 रख लो। ये जब ये मैच होंगे तो ही इसके अंदर जो यूज़र नाम की टेबल है उसके अंदर ये एंट्री करेंगे। तो ये हमारे हो गए, पहले हमने जो हमारा ये फंक्शन है रजिस्ट्रेशन फॉर्म वहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किया। लॉगिन हमने यहाँ पे बनाया, तो लॉगिन में यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, ओथ इक्वल टू यूज़र इक्वल टू ओथ। तो यूज़र हमारा एक वेरिएबल है जिसमें हमने ओथ डॉट ऑथेंटिकेट यूज़र नेम इक्वल टू यूज़र नेम, पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड, जो हमारा डेटाबेस में वहाँ पर यूज़र नाम की टेबल में सेव है। उसके अंदर हम ऑथेंटिकेट, ये जेंगो का है, फंक्शनैलिटी जेंगो की है, तो हमने वो किया। और यूज़र इज़ नॉट नन, तो ओथ डॉट लॉगिन, और इसके अंदर यूज़र ये हमने पास करा दिया। रीडायरेक्ट हमने होम पेज पे कराया, और अगर ऐसा नहीं है तो हमारा ये इनवैलिड आ जाएगा। ये भी देख लेते हैं। अगर हमने लॉग आउट किया, लॉगिन किया, हमने यहाँ पर कुछ भी रैंडमली कुछ भी डाल दिया, सबमिट किया, तो ये हमारा नो रिवर्स मैच एट अकाउंट लॉगिन, ठीक है, रिवर्स फॉर लॉगिन नॉट फाउंड। ओके, तो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा व्यूज़ के अंदर लॉगिन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। लॉगिन हमने किया, कंट्रोल एस। अब दोबारा से हम लॉगिन करते हैं, लॉग आउट सक्सेसफुल, और लॉगिन किया, एडमिन वेलकम एडमिन, और लॉग आउट। तो हमारी ये फंक्शनैलिटी
लॉग इन लॉग आउट की, ये कंप्लीट हो गई।